उन्होंने CNI गुजरात डायसिस में अपनी सेवकाई को किया और अब हमारे साथ मास्टर इन थियोलॉजी करने न्यू टेस्टमेंट में हमारे साथ हैं और प्रभु के कलाम में से हमारे बीच में कुछ बातें रखेंगे। और उससे पहले हम कलाम में जाएं, अपनी बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 39वां अध्याय और उसकी 1 से लेके 23 आयत तक। जेनेसिस chapter 39 verses 1 to 23। जेनेसिस फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल है, जेनेसिस 39 या उत्पत्ति 39। मैं हिंदी में से रीड करूंगा, आप अपने वर्जन्स फॉलो कर सकते हैं। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथों से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाया, अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपना घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था उस पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वो मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ भी नहीं रखा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही और उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपने वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथों में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वो एक इब्री मनुष्य का हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वो तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वो उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर में आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कहीं, वो इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वो वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वो उस बंदीगृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह का दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वो वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी।
क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। परमेश्वर अपने कलाम को पढ़े और सुझाने पर आशीष दे। गुड आफ्टरनून। ગુજરાતીમાં બોલું? घणा બધા हा पाडे છે। मराठीमध्ये बोलू का? त्याच्यामध्ये पण खूप हो येतं। आता कुठली भाषा वापरायची? कई भाषाમાં બોલવું એ ખબર નહીં પડતી યાર। તમારામાંથી કેટલા લોકો હિન્દી સમજે છે? How many of you understand Hindi? Is there anyone who cannot understand Hindi? Yes, there are a few. There are a few. I will try to go for a bilingual one. First of all, did you all have lunch? अच्छे से खाना खाया? कैसा था? छोले था ना? Was it good? सबको मजा नहीं आया लगता है। Let's do one exercise. I will turn off the mic. मैं माइक बंद कर दूंगा और माइक बंद करके मैं बोलूंगा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आपको क्या बोलना है? सबको पता है रिस्पॉन्स? मैं माइक के बिना अकेला बोलूंगा और आप कम से कम 125 से ऊपर 140 लोग हैं, तो कौन जीतना चाहिए? Who should win? Of course you, right? 3 बार हम करेंगे। Let's see who wins. बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम कम से कम सोए हुए को हमने जगा दिया है। आइए हम दुआ करेंगे। लेट्स ऑल प्रे। परमेश्वर पिता, मेरे मुख के वचन और हमारे हृदय के मनन को आप आशीषित कीजिए। मुझ निर्बल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर पिता अपने वचन में से आप बात कीजिए। हम आपके वचन को सीखने वाले, समझने वाले हो सके, ऐसे आप कृपा चाहते हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। Now when the scripture portion was being read, I am very much sure that all of you would have predicted what is the sermon gonna be. This is a contemporary session, right? ये एक फिर से एक बार we are talking about the recent issues in our lives. और हमारे जीवन में एक समस्या, एक जो पहलू हमारे जीवन का जिसका हम हमेशा सामना करते हैं, जिसमें हम हमेशा संघर्ष करते हैं, about which we struggle a lot, is the aspect of temptation. Now, is there anyone present here who can say that I am never tempted? यहाँ पे उपस्थित कोई भी क्या कभी ऐसा कह सकता है कि मेरा कभी परीक्षण नहीं होता है? Anyone? Anyone? कोई नहीं। Because starting away from a child till a very very old man in his 80s and 90s can be and will be tempted. 80-90 साल का बुजुर्ग हो या फिर छोटा बच्चा हो, उनके जीवन में परीक्षण जो है वो आ सकता है। और आज जब हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र में से सीखने वाले हैं, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये दुआ है कि हम सब इस सेशन के द्वारा कुछ ग्रहण करने पाएंगे। आप कल्पना कीजिए, 17 साल के आप में से कितने लोग 17 के हैं? जो 17 के नहीं है उनको 17 होना है, जो 17 के ऊपर है उनको वापस 17 पे जाना है। That is almost every time what we need, because 11th, 12th, the flowering, flourishing years of our life, and we always want that back. Even I would say that I want those years back. But just imagine that you are a 17-year-old guy or a girl, loved by your family, youngest in your, आप में से छोटे कौन है? परिवार में भाई बहनों में छोटे कौन है? आप में से कितने लोग छोटे हैं? ज्यादा लाड़ में पले पड़े, क्या बोलते हैं? पैम्पर्ड चाइल्ड, द पैम्पर्ड चाइल्ड। पहले वाले पे सब एक्सपेरिमेंट कर लिए, दूसरा आया, parents are now expert in that. So imagine you being a 17-year-old pampered child who is loved by the parents a lot, but होता क्या है? होता ये है कि आपके दूसरे बड़े भाई या बड़ी बहन को क्या होता है आपके प्रति? Jealousy, ईर्ष्या। They start to have grudge against you. ऐसा होता है? हाँ बोल रहा है कोई? It is possible, no? It is possible. It is very much possible. 17-year-old, pampered child, loved by parents. Just imagine
अरे नया वो अभी हमने देखा ना आईफोन 14 प्रो बोलने भी नहीं आ रहा है, 1,40,000 आईफोन 14 प्रो और छोटा जो है छोटा वाला मांगता है कि पापा चाहिए, और देन डैड इज लाइक ओके यू कैन हैव इट। पर वही मोबाइल, ये फ्लैप वाला मोबाइल भी बड़े वाले को मिलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। बट यंगर वंस हैव दिस प्रिविलेज, दे आर लव्ड बाय देयर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स एल्डर्स आर आल्सो लव्ड, ऐसा नहीं है, मैं भी एल्डर वाला हूं, आई नो आई एम लव्ड, बट स्टिल यंगर वंस आर मोर पैम्पर्ड। और फिर जो कहे पिता, जो पिता को कहा जाए, पिता सब कुछ माने, सब कुछ उनकी करे। एंड देन छोटों की एक और खासियत होती है, मेरी भी छोटी बहन है, सो आई नो वन अनदर क्वालिटी दैट दे हैव इज चुगली करना। क्या करेंगे जाके, पप्पा अरे आ करू, बाबा ह्यांनी हे केलं ते केलं, आणि तसं करून आपला जीवन ते मुश्किल में डाल देंगे वो हमारे जीवनों को। चुगली करना। Now imagine you are one such who does चुगली, जो जाके पापा को, मम्मी को, who goes and tells everything to your dad and everything to your mom, whatever the elder one is doing. कितना गुस्सा आएगा बड़े होते हुए। You will feel angry, right? You will tell him that when you will come in this age, you will also do the same. But then still you are angry. So that means कि तुम बच्चे हो, pampered हो as a younger one, but still you are facing the aspect of jealousy in your life, the rage of your elder siblings in your life. Now imagine the elder siblings, they go at the extent of plotting to kill you. Plotting to kill you. समझ रहे हो ना? मार देना, तुम्हें मार देने तक की युक्ति जो दूसरे तुम्हारे बड़े भाई बहन है वो कर देते हैं। And how difficult it would have been. Something very similar was happening to the character we are studying. I am telling you this, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं so that you will understand the psychology of the person under study. जिस व्यक्तित्व को हम यहाँ पर, जिस चारित्र का हम अभ्यास कर रहे हैं, उस चारित्र का मानसिक परिस्थिति क्या था वो समझने के लिए मैं आपको ये पृष्ठभूमि देने का प्रयत्न कर रहा हूं। It is very much important. Loved, pampered, youngest one, and then suddenly the elder brothers, they plot to kill him. They plot against him. Whenever I read Bible, मुझे ये चीज हमेशा बहुत अच्छी लगती है, and that thing is the word play in Bible. If you read Genesis chapter 36, अगर आप उत्पत्ति 36 को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट पता चलेगा कि जब वो मारने का प्लान कर रहे थे तब एकदम से एक भाई आता है, कहता है कि नहीं इसको मारेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, हम बेच देंगे। उसका नाम क्या था? जिस व्यक्ति ने कहा कि हम इसे बेच देंगे वो कौन था? सबको रुपन लग रहा है ना? यहूदा, जुड़ा, यहूदा। नए नियम में कौन यीशु मसीह को जाके बेचता है? यहूदा। समथिंग टू रिमेंबर। और इसी यहूदा को हम आगे भी देखने वाले, दैट इज द रीजन मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। यहूदा आके कहता है कि आइए हम इसको मारेंगे नहीं, पर इसको क्या करेंगे, बेच देंगे। नाउ अ पैम्पर्ड, लव्ड चाइल्ड, यंगर वन, उसको अभी बेचने की बात चल रही है। व्हाट डू यू सेल? आप क्या बेचते हो नॉर्मली? चीजों को, वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स। यूजुअली सेल एंड बाय ऑब्जेक्ट्स, राइट? And over here, the elder blood siblings, they are siblings, I am telling again and again, खून का रिश्ता, और खून के रिश्ते वाले भाई बहन छोटे भाई को बेचने की बात कर रहे हैं। They are attempting to sell him, और फिर वही चीज होती है, they sell him to the sojourners. वहां से जो यात्री गुजर रहे थे उनको वे बेच देते हैं और पिता को जाके फिर एक झूठी कहानी बता देते हैं। पता है ना, वो कपड़े के ऊपर रक्त लगा के, खून लगा के कहते हैं कि ये आपका छोटा बेटा है जो मर गया है जानवर के हाथों, परंतु दरअसल में यूसुफ को क्या होता है, उसे बेच दिया जाता है। कैन यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी? किस मानसिक परिस्थिति में से यहाँ पर यूसुफ गुजर रहा होगा? What psychological state he would have been? At one point, it was almost as if he was even ruling over his father, because he was going and telling everything about their brothers. So father was also loving it, और father ने अच्छा एक अपना खुद का cloth, right? That purple cloth was also given by the father to him as a special gift.
And this side of the story, now he is being sold as a slave. Story does not end there. The story does not end there. Even after the sojourners they buy him, they once again go and sell him. ये यात्री लोग जब इससे भाइयों से खरीदते हैं, उसके बाद यही लोग जाके उसी यूसुफ की मिस्र में जाके नीलामी करते हैं। नीलामी कैसे होती है? 1001, 1002, 1000 दिन सोल्ड। और कोई चीज या कोई वस्तु नहीं, इंसान, जिंदा इंसान की नीलामी। कितना कठिन ये यूसुफ के लिए हुआ रहेगा, कितना कठिन मानसिक रीति से आप देखें तो। जब हम इस यूसुफ की कहानी को आज देखने वाले हैं, तो उत्पत्ति का 39वां अध्याय हम पूरा देखने की कोशिश करने वाले हैं। पता नहीं समय अनुमति देगा या नहीं, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट। एंड वी आर गोइंग टू सी दिस चैप्टर इन 3 पार्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ जोसेफ्स टेम्पटेशन, द एलिमेंट्स ऑफ जोसेफ्स टेम्पटेशन। यहां पे हो क्या रहा है? What is happening here is that a pampered, loved and younger child is being sold into slavery. उसे गुलामगिरी में बेचा जाता है। उसके बाद उसकी फिर से नीलामी होती है और एक और मालिक उसे खरीदता है, और उस मालिक का नाम क्या होता है? पोटीफर। और फिर पोटीफर के यहाँ पर वो एक गुलाम के तौर पे जाता है। He goes and works as a slave in the house of Potiphar. Now I want to make some things very much clear to you. The Canaanites, where Joseph was actually staying with his father, did not knew the language of Egyptians, and the Egyptians, they did not know the language of Canaanites. वहाँ पे कोई संचार हो सकता नहीं था। So Joseph here, when he is transferred to Egypt, being a slave, he does not know the language of the Egyptians. उसे मिस्री भाषा नहीं आती है। He doesn't know how to speak that. हमारे यहाँ पर भी दूसरी जगहों से लोग कार्य करने के लिए आते हैं। And do you know which works, कौन से ऐसे काम है जिनमें भाषा की जरूरत नहीं होती है? सबसे निचली कक्षा के काम, where you don't need a language knowledge. Just imagine Joseph being a slave. यूसुफ एक नौकर होने के नाते, एक गुलाम होने के नाते, वो उस स्थल से शुरू करता है अपने कार्य। और यहाँ पर आप यूसुफ के जीवन को अगर देखें, तो अगर उसके जीवन का अभ्यास करें तो हमें पता चलेगा कि 17 साल में सब कुछ हो रहा है, और वो जब प्रधानमंत्री बनता है, मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है, तब वो कम से कम 30 के ऊपर का है, 32 या 33 साल का है। That means to reach to that level, there would have been a long years of struggle. काफी सालों का संघर्ष वहां पे हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर यूसुफ के पास। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति पर जो बाहर का व्यक्ति होता है, we don't trust them, right? To develop a trust, it is a very difficult thing, and we don't usually trust. आजकल का Facebook और YouTube, Instagram का ज़माना मुझे नहीं पता, where you fall in love within an overnight. But what I am trying to say is, to develop a trust, to build a trust, it needs time. और यहाँ पे तो बंदे को भाषा ही नहीं आ रही है, ट्रस्ट की बात तो जाने दो। Even to reach the level where he is in Genesis chapter 39, पोटीफर का घर का जो कारभारी बना है, जो स्टुअर्ड बना है, वहां तक पहुंचने के लिए भी उसे कम से कम 8 या 9 साल तक उसे संघर्ष करना पड़ा होगा। And only after that he became someone responsible even in the house of Potiphar. A life filled with struggles, a life filled with struggles. But the first 17 years of his life, flourishing. Father's love, father's favor, pampering. But the next few years of his life, utter struggle, utter contrast. एकदम विपरीत यहाँ पे परिस्थितियाँ एक ही व्यक्ति के जीवन में हो रही है। Now can you even imagine his psyche? Can you understand कि वो किस मानसिक विचारों में से, परिस्थितियों में से गुजर रहा होगा? What is happening here next is, हमें ये भी समझना है कि as at this point he has reached in in Potiphar's household, he does not have any prospect of getting freed. उसे छुटकारे की कोई अपेक्षा नहीं है। उसे पता है कि यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, पोटीफर के घर में एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति बना हूँ, और यहीं पे बस मुझे एक जिम्मेदार, मान सहित एक गुलाम बन के ही रहना है। He is not having second thoughts of getting delivered and going back to his father's house, क्योंकि उसके पिता के घर पे सब लोग मान ही रहे कि ये मर गया है।
Joseph has no prospect of getting delivered. उसे छुटकारे की कोई संभावना नहीं दिख रही है. And because he has no prospect of getting freed, delivered, he also has no prospect of marriage. शादी का भी कोई विचार नहीं है, right? Why? Because being a slave, that was not possible in that era. It was not possible. शादी नहीं, छुटकारा नहीं, गुलाम बन के ही रहना है. पहले बहुत अच्छा था, फिर बहुत ही सब कुछ नीचा हो गया. Everything was very much good earlier, but after when he was sold into slavery, everything got bad, worse. No marriage, no deliverance. This is the mental psyche of Joseph. And in this psyche, the wife of the master, she is attracted towards him, and she says to him, "Come and sleep with me. Come and sleep with me." What would any other person have done? Come and sleep with me is a direct invitation. वो उसके बाजू में लाके सिर्फ सोने के लिए नहीं कह रही है. Sleep is not just sleep. Understanding? हम हिंदी में कहते हैं समझ में आया, उसको इंग्लिश में बोले तो अंडरस्टैंडिंग कमिंग. अंडरस्टैंडिंग कमिंग ना. She is giving a direct invitation of sexual relationship with her. Now who is she? She is the wife of the master of the house. She is the wife of the master of the house. Let me tell you, in the elements of his temptation, the only important aspect here is that his temptation was very much real, like yours and mine. मेरे और आपके जीवन में जिन परिस्थितियों का, परीक्षणों का सामना हम करते हैं, वैसे ही असली परीक्षण यूसुफ का भी हुआ था. जब हम दोस्तों के साथ होते हैं और दोस्तों के साथ होते हैं, तब काफी सारे परीक्षण दोस्तों के साथ उसी सर्कल की वजह से आते हैं. Agree or not? Nowadays, not being in a relationship is a taboo. रिश्ते में ना होना किसी के साथ, इट इज इम्प्रैक्टिकल. ऐसे कैसे हो सकता है? कोई पूछ नहीं रहा है क्या? तू किसी को भाव नहीं दे रही है क्या? व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि दुनिया क्या कर रही है? व्हाट द वर्ल्ड टुडे इज डूइंग इज दे आर नॉर्मलाइजिंग एवरीथिंग. 90s के जमाने में इन अ मूवी सेटअप इवन अ लिप किस वाज समथिंग दैट वाज वेरी मच नॉट प्रैक्टिस्ड. बट आज की वेब सीरीज देखें, जो हंस रहे, आई नो यू हैव वॉच्ड, दे आर नॉर्मलाइजिंग एवरीथिंग. सब चीजों को वो एक साधारण तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है आज का समाज, आज की दुनिया और आज का संसार. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रीजन, विल सी. The temptation of Joseph was very much real. Joseph did not need pornography with him. वो जो पाप है, वो जो परीक्षण है, वो सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है. And today also there is nothing new in it. It is nothing new when we are also faced with any sexual temptations, when we are also faced with any XYZ temptations. If you are in a relationship, nothing wrong to be in a relationship, first of all. Nothing wrong to be in a relationship. But there are boundaries that you and I need to maintain. There are boundaries that you and I need to follow. But the world tells that we need to be borderless. The world tells that all these boundaries should be crossed. The heat of the moment tells, ये तो प्रभु ने ही दिखाया है मेरे को. ये जो पात्र है, ये जो व्यक्ति है, it is from God. So there is nothing wrong. We are already spiritually married. And then हो गया कल्याण. This is the hardcore reality of the contemporary world. आज के दुनिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है. Where we normalize everything.
everything. वो व्यक्ति जो है ना, सामने वाली व्यक्ति, whoever it is, maybe a boy or a girl, that becomes a God to us. That becomes everything to us. And then we say, तुझ में रब दिखता है. Instead of saying, I see image of God in you, तुझ में रब दिखता है. यार मैं क्या? He is also portraying his helplessness in that. No, यार मैं क्या करूं? I am not able to do anything. That is what the world is portraying in front of you and me today, here and now, my dear friends. The elements in Joseph's temptation were as real as the temptation that we face in this contemporary world. और परीक्षण से कोई बचा नहीं है, परीक्षण से कोई बचेगा नहीं. But let me tell you, there is a thin line between being tempted and to do sin. Between being tempted and to do sin. जब हम temptation में गिरते हैं तो हमें वैसे लगने लगता है कि हम पाप कर ही रहे. But let me tell you, that is not sin. That is not sin. Once you give in that temptation, that is when the act of sin is done. The act of sin is done. When we see and examine the life of Joseph, we see certain things, certain aspects in which he could resist temptation. वो इस परीक्षण के ऊपर वो मात दे पाया, पर उसके सामने हमारे पास दो उदाहरण है जो नहीं दे पाए. एक तो प्रभु के मन के करीब का, someone who was very much near and dear to God's own heart. He went on a terrace. अभी तक नहीं लाइट हुआ. छत पे चला गया और छत पे जाके नहीं देखने का देखा, भूल से देख, गलती से देख लिया पता नहीं, पर नीचे आके भी क्या किया, वो देखे हुए को मन में रखा. मन में रखने के बाद क्या किया? He invited Bathsheba. और राजा बुलाए और प्रजा ना जाए, that is a death penalty. So Bathsheba had to go. David did adultery with Bathsheba. That was not the end. फिर उसके बाद उसे डर लगा, because she became pregnant. उसे डर लगा, what will happen? What did he do next? Another evil plan. Let us call her husband Uriah, who is in the battlefield. वो घर पे बुलाता है उसे वापस. और फिर he is prompting, again, being a king, he is prompting this Uriah, who is a very righteous man, to have sexual relationship with his wife Bathsheba, ताकि दाऊद का नाम हट जाए. This is God's सबसे नजदीक वाला doing this. But Uriah, being a very righteous man, Uriah जो बहुत ही नीतिमान व्यक्ति था, उसने कहा कि when in battle you cannot have a physical relation. So without having a physical relation, he went. फिर दाऊद ने क्या किया? That was the height. He killed Uriah, plotting against him. उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच के उसने उरिया को युद्ध में मरवा डाला. Now what can we say about David? David sinned against Bathsheba. David sinned against Uriah by killing. David sinned against the entire national command of the country, right? Giving false tips, giving false commands. सबसे पहले adultery, murder, God's own सबसे नजदीक वाला, he's doing this. Another example which we saw is Samson, right? Samson. He also was again tempted by this and he gave in into this. These temptations are very real and very powerful. It is not possible, it is not easy to fight against them. But David is giving us a 5-step key which can help us to fight any temptation in our life. And looking at the life of Joseph. Joseph is giving us the key of fighting temptations. And looking at the life of Joseph, यूसुफ के जीवन को देखकर हम समझ पाएंगे कि हमें परीक्षण जब हमारे जीवन में आते हैं तो उसके सामने हम कैसे लड़ सकते हैं, किस प्रकार से हम लड़ सकते हैं. How could he fight? How could he resist the temptation? Point number 1. Because of who he was. Because of who he was. वो जो था उसकी वजह से वो इस परीक्षण पे विजयी हो सका. Because of who he was. Now who was Joseph? Who was Joseph?
with the responsibility of taking care of the entire household of Potiphar. Now Joseph thought that as I am trusted with this, it is my responsibility to prove myself to be a trustworthy slave. उसने सोचा कि अगर मुझ पे ये विश्वास रखा गया है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं एक विश्वसनीय गुलाम के तौर पे अपने मालिक के सामने आऊं। अगर दूसरा कोई होता था तो, if it was not Joseph and if it was someone else, what he would have said? No problem. पूरा घर मेरे कंट्रोल में है, वो कहता था। अगर जोसेफ नहीं होता था तो सब टाइमिंग्स मैं सेट करूंगा। I will make sure that when we meet, the entire house is empty. If it was not Joseph, he would have said that my master trusts me with everything. तो कोई भी हमारे विरुद्ध जाके बोलेगा तो master will not listen. We can have this relationship. If it was not Joseph, he would also have thought कि अगर इसके साथ मैं अच्छे से बनाए रखता हूँ, क्या प्यार था उनको? Not love. It was just a lust. अगर मैं अच्छे से ये रिश्ते को संभाले रखता हूँ, then there is a chance where I can be delivered and where I can go back to my home, back to Jacob's home. If it was not David, but if it was not Joseph, but here because it was Joseph, he thought that because I am given with these responsibilities, it is my responsibility to prove myself to be a trustworthy slave. क्योंकि मुझ पे विश्वास रखा गया है, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मुझे एक विश्वसनीय गुलाम के तौर पे अपने आप को साबित करना है। Who are you? When we ask any particular person, what is your first identity? Normally Gujaratis have a common surname and that is called ગુજરાતીઓની સૌથી કોમન સરનેમ કઈ? ક્રિશ્ચિયન. નોર્થ ઇન્ડિયા, if you go to North India, the most common surname is Masi, mostly. Who are we? First and foremost, we are all Christians. Being Christians, we are endowed with certain responsibilities. And because we are endowed with certain responsibilities, it is our responsibility to prove trustworthy to our master. यदि हमें दी गई जिम्मेदारियों में अगर विश्वसनीय नहीं रहते हैं, that is when we are not right in the sight of the Lord. तब हम गलत करते हैं. Remember who you are. याद रखें कि आप कौन हैं. जब आप ये याद रख पाएंगे, तब you will be able to resist most of the temptations in your life. Key number 2. In verse 9 you can read this. In verse 9, Joseph was ready to call sin a sin. Joseph was ready to call sin a sin. The most common Christian disease that all the Christians nowadays go through is something that is called spiritual leprosy. Now, do you know what is leprosy? What happens when you have leprosy? One of the biggest pain of a leper is that he or she cannot feel pain. सबसे बड़ा दर्द जो एक कोढ़ी इंसान को होता है वो ये है कि वो व्यक्ति दर्द का अनुभव नहीं कर सकते। मतलब कि तुम गर्म उबलता हुआ पानी उसके उस कोढ़ वाली जगह पे तुम डालोगे, he or she will not feel anything. There is no pain in them. There is no pain in them. And we are suffering from spiritual leprosy. How? एक बार एक पाप करते हैं, अरे झटका लगता है, पाप कर दिया। दूसरी बार वही करते हैं, सेकंड टाइम भी डू इट, ओ शॉक वैल्यू थोड़ा कम हो गया। तीसरी बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, बाय द टाइम वी डू इट सिक्स्थ टाइम, वी आर यूज्ड टू दैट सिन and we don't have any shock when we commit that sin. The value of shock that should actually come to you and me reduces the more and more we commit the same sin. That is the spiritual leprosy. And there is a time when we don't even call it a sin now. ऐसा कहते हैं ना कि किसी के भले के लिए झूठ बोलना सही होता है. That is one of the examples of it. किसी का अगर अच्छा हो रहा हो, if it is for someone's betterment, to lie is good. It is wrong. It is one of the 10 commandments. Do not lie. But still, because we don't call sin a sin, that is when
these problems occur. That is when we give in into our temptations. Joseph was ready to call sin a sin. He calls it a dushkritya. He calls it a evil thing. He calls it something that is wrong. When was it when you encountered any such thing and instead of giving in it, you said that it is wrong? Remember, always remember, Potiphar's wife, he did not just attempt to attract Joseph once. In scripture it is written again and again. बार बार पोटिफर की स्त्री, पोटिफर की पत्नी जो है, वो यूसुफ को ललचाने की कोशिश कर रही थी. कितनी बार? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी बार? बार बार, 12 बार भी नहीं, बार बार. कभी मित्रों के साथ गए हो जो पीते हो, गए हो? Be genuine, yeah? No, good. But still, if you have some such friend circle, girls, boys, if they are smoking, see, smoking is one of the biggest issue of the current Christian community. I'm not talking about any other outside community youth. No, those are not a concern for me. For me, the current concern is only you guys. Smoking and drinking and drug abuse are the three most corrupted addictions in which our youth is into. Once, what will happen? I'll tell you the steps of it, okay? First, you will roam around with such friends who are having it. 2-3 times they will not have in front of you because they are afraid. अरे किसी को जाके बोल देगा. पर चौथी बार when they are comfortable with you, they will try to have a puff in front of you. तुम्हारे सामने वो करने की कोशिश करेंगे. And then when they are successful in that, they will continuously, regularly do it in front of you. और फिर धीरे से बोलेंगे लेना एक थोड़ा सा. First time you will resist. नहीं, थोड़ा सा पी ले, कुछ नहीं होता, ज्यादा पानी डाला है मैंने. First time you will resist. Second time you will resist. Third time, थोड़ा सा. And then it begins. Then it begins. And then you don't think that this is a sin. आप मानते नहीं हो कि ये, फिर आप वो बाइबल की आयत बोलते हो. वो लिखा है ना बाइबल में कि हे जीव, खा पी और आनंद कर, खुश रहे. From the Proverbs. That is when sin does not remain a sin to you. Joseph, first of all, he knew who he was. That's why he could resist. Secondly, he knew that it is a sin. That's why he could resist. Thirdly, Joseph knew that sin, this evil act, is against God. This evil act is against God. वहां पे लिखा है आगे कि ये दुष्कृत्य करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? Why should I be guilty in front of God for doing this evil thing? जब दाऊद ने पाप किया, हमने अभी देखा, उसने बत्शेबा के विरुद्ध पाप किया, उसने उरिया के विरुद्ध पाप किया, उसने अपने देश के विरुद्ध पाप किया. परंतु जब वो भजन संहिता का 51वां गीत लिखता है, when he writes Psalm 51, what does he say in verse 3 and 4? O Lord, against you and you alone I have sinned and done this evil in your sight. Whatever sin we do, whatever evil that we commit, my dear friends, before it is against anyone else, it is against God. It is against God. I wanted to elaborate this very much, but because of time constraint I cannot. But who is our God? I want you to go back to your rooms, if possible, read Isaiah chapter 6, in which God is described as a one who is holy? No. Holy? No. But our God who is holy. This is the first time in entire scripture where an attribute of God is elevated to its superlative. Not even a comparative. Superlative. The third degree. And the third degree. God, Bible में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि God is love, or God is grace, or God is wrath. No, never. But only one attribute of God that is elevated to its superlative is that God is holy. Secondly, what I want to tell about God is a jealous God. God is a possessive God. Now let me tell you, who all are you? आप जो भी लोग हैं, आप जितने भी लोग हैं, आप प्यार करते हो किसी से? Do you love? Do you like anyone? Do you have a crush?
अरे करो यार, आई विल थिंक यू ऑल आर एबनॉर्मल। होता है कुछ ऐसा? होता है ना, इन लोग को होता है, तुमको क्यों नहीं होता? तो ये तो बाइबल इधर पढ़ते हैं। इट इज नॉर्मल, बट वो इंसान उसके साथ जब आप व्हाट्सएप पे बात करते हो, चलो ऑफलाइन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डबल टिक हो जाने के बाद ऑनलाइन लिखा हुआ है लेकिन वो ब्लू ना हो तो कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है बताओ। और ब्लू हो जाए, चलो ब्लू भी हो गया, लेकिन रिप्लाई ना आए तो 10 मिनट तक, how much will you feel about it? You will feel possessive for your so and so person. Imagine how possessive our God would be when you are available, when you are online. You are not worshipping Him, but you are worshipping other gods in your life. Our God is a jealous God, my dear friends. Our God is a jealous God. Our God is a possessive God. When He loves you, He expects you to love Him back. Not because He is losing something, but because not loving Him, you are losing everything. उसे जब तुम प्रेम नहीं करते हो, वो कुछ नहीं गवाता है, परंतु तुम सब कुछ गवाते हो। Our God is a holy, holy, holy God. Remember that this sin is against that holy, holy, holy God. First and foremost. Because of who He was, because He called sin a sin, because He knew that this sin is against God. Fourth, Joseph knew that one should not taste. Test नहीं है, taste. Pronunciation समझना. Taste poison. Now imagine you go to a medical store, and after going to a medical store, तुम उसे कहोगे कि भाई चूहा मारने की दवाई दो, या फिर चूहा मारने का जहर दो, वो निकाल के देगा. He will give you the rat poison, and after he gives the rat poison, you would ask him, ये original है क्या? Is it original? Will it really kill? And the shopkeeper tells you, why don't you taste and see? And if you taste, what will happen? Just imagine tasting poison. अगर असली निकला तो will you even be alive to use it? Never taste poison. Never play with fire. Never play with fire, my dear friends. ये पाप, ये परीक्षण, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे 10 हाथ दूर रहना ज्यादा बेहतर है. शैतान के बारे में हमने देखा कि सबसे धूर्त प्राणी था वो. He was the most craftiest one, and because he was the most craftiest one, even he could tempt the first creation as well, Adam and Eve. तो हम तो पाप की संतान हैं. We are the sons and daughters who are born in sin. हमारे लिए तो गीत करता है, अभी लिखता है ना कि पाप में मैं मेरी माँ के कोख से ही मैं पापी. I am a sinner from my mother's womb. My dear friends, Joseph knew not to play with fire. My time is running out, but I want to tell this illustration to you. Though I studied in UBS, but we all know that there are some faculty whom we don't like. Team leaders should not tell anyone. But there was one such while we were studying. And when we are studying, what that particular, I don't even want to mention the gender, so it's just a teacher, the faculty. What he would do is he would come in the class, of course he's not in the seminary now, so no issue. What he would do is, what he would do is, chalega, many left, so no issue. What he would do is, he would come in the class, blah 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 blah. हर एक चीज में वो notes लिखाएंगे. No lecturing, only notes. There are some, even secular colleges you will have experience. Because this is a category of teachers, and they have various ways of teaching. And one of them is this. Some would explain, some would make them write. So he was a kind who would make us write a lot. Simple से simple topic के लिए he would have notes.
He was teaching us pastoral theology. Paras sir की बात नहीं कर रहा हूँ. He was teaching us pastoral theology. And what simple things he would teach, that while as a pastor you are visiting a church member who is sick in the hospital, point number 1 he will say, wear formal clothes. तो क्या हम jeans और t-shirt पहन के जाने वाले थे? Point number 2, don't wear sports shoes. Point number 3, Bible लेके जाना, एक आध आयत की तैयारी करके जाना. Point number 4, pray. And you know all these things. But there was one lecture of his, I think me and my entire batch, my entire class will never forget in their lives. And that was the topic, how to counsel a woman being a male pastor. How to counsel a woman being a male pastor. मतलब एक पुरुष पासवान होते हुए, या फिर even it applies to women also. A woman pastor होते हुए एक opposite sex जब तुम्हारे पास counseling के लिए आए, how to do that? Now he made us write points. Point number 1. While you are having this conversation, make sure there is a table in between. Point number 2. Stay behind your desk. Point number 3. If the woman starts crying, let her cry. Point number 4. Stay behind your desk. Point number 5. If she cries more, पीछे से टिश्यू का डब्बा उठा के टेबल पे रखना है. Point number 6. Stay behind your desk. Point number 7. बहुत रोए, थोड़ा पानी भी देना. Point number 8. Stay behind your desk. And one day, while I was preparing my sermon early morning at 8, a woman walked in. I was in the office and I was preparing something. And she walked in and she literally started crying. And you won't believe. जिस पेज पे मैंने वो नोट्स लिखे थे ना, वो पेज मेरे सामने आ गया. In which every second point was to stay behind our desk. She started crying. I passed on the tissue. She cried more. Gave her the bottle of water. But I stayed behind the desk. My dear friends, temptation is such a dangerous thing. आप कभी कभी सोचते हो कि मैं मेरे मित्रों के साथ जाऊंगा, वो दारू पी रहे तो पी रहे तो मैं तो नहीं हाथ लगाता, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो सिगरेट नहीं पीता उनके साथ, मैं तो शुद्ध हूँ. But let me tell you, there will be a point where you will fall in that sin. और फिर उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा. Let me tell you, being in a relationship, काफी बार ऐसा लगता है, we both, girl and boy, we have so much of self-control. हम शादी से पहले कुछ नहीं करेंगे. पर अगर ऐसा कोई अकेला कमरा मिल गया, न होने वाली चीज होगी, and that is wrong. So it is advisable from Joseph. What Joseph did, you know? यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो 11वें पद में स्पष्ट लिखा है कि उसके साथ सोना तो छोड़ो, वो जिस जगह है उस जगह पर भी यूसुफ उपस्थित रहना उसने अनुचित समझा, और उस जगह से भी वो चला गया. जहां जहां पोतीफर की स्त्री आती थी, जहां जहां उसकी पत्नी आती थी, वहां से यूसुफ अपने आप को एब्सेंट कर लेता था. It is good to be absent than to fall into sin, because you cannot taste poison. वो गुजराती में कहेवाय શું? ઝેરના પારખા ના કરાય સાહેબ. You cannot taste sin. You cannot taste sin. You cannot play with fire. If you taste poison, you will die. If you play with fire, you will burn. If you give in to sin, you will die eternally, the second death as well. Never play with fire. Never taste poison. And the fifth and the last point that Joseph teaches us. Number 1, what was it? Because of who he was. Number 2, because he was ready to call sin a sin. Third, because he knew that sin is against. Fourth, never
taste poison. Number 5, Joseph valued his purity more than his prospects. Joseph valued his purity more than his prospects. अब आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि यहाँ पर जो यूसुफ है, Yusuf has been working in the household for a long time now, right? And he knows the nature of the wife of Potiphar. उसे पता है कि मालकिन की पत्नी को मैंने मना किया है, एक बार नहीं, कितनी बार? बार बार मना किया है, rejected her so many times. उसका ईगो कितना बड़ा होगा? How much big would have been her ego? So Joseph already knew all that she was going to do. Joseph would have done, Joseph could have gone back. क्योंकि वो कपड़ा छोड़ के आ गया था ना उसके हाथ में, वो कपड़ा ही पकड़ के बैठी थी ना. He would have gone and tried to convince कि चलो दे दो मुझे मेरा कपड़ा, we'll sort this out. But Joseph is not even willing to do that, because Joseph knows once entering that territory again, there is a high chance, there is a high danger of once again falling into that sin. Joseph did not go to get his clock back. He was prospering in his life, right? First, just an ordinary slave. Then he was bought by Potiphar in his household. Then after years of struggle, he finally became what? क्या बना वो? एक अधिकारी बना. He became an authoritative person in the household. He was prospering the ladder. But he thought that my purity is more important than my prospects. Many a times this choice will come in front of you and me, when we will have to choose whether to copy and pass or whether not to copy and fail. This is when what we do is important. This is when what we choose is important. क्योंकि आज आप कॉपी करके पास हो जाओगे, you will get good grades, but ultimately you will lose your purity. Though you prosper in your prospects. Just imagine what if Joseph would have done that. He would not have become the prime minister of Egypt, my dear friends. He would not have become the prime minister of Egypt. God has higher plans for you and me. We have to do is we have to value our purity more than our prospects in life. That is when, because God has better plan for you and me. 2 points, last 2 points I want to say, and I just want to finish. 5 points that we saw. Number 1, he could resist because of who he was. Who are you? You are a Christian. He could resist because he was ready to call sin a sin. He could resist because he knew that it is sin against God. Number 4, never to taste poison. Number 5, he valued his purity more than his prospects. Now point number 3, third major point that I want to put forth is some mysterious ways of God in which he works when you are in temptation. जब आप परीक्षणों का सामना करते हैं, जब आप ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में जाते हैं, तब परमेश्वर कहाँ होता है? Many times we ask this. Where is God when all these things are happening? Where is He? Is He even present? Is He even listening? Let me tell you. First point, first mysterious way of God is, God often chooses to bless us in our difficult situations than to place us in easier ones. God often chooses to bless us in our difficult situations than to place us in easier ones. ये अध्याय के शुरुआत में यूसुफ कहाँ पर था? Where was Joseph in this beginning of this chapter? He was a slave, right? At the end of the chapter, where he was? He was in a jail. First, just a slave, now a criminal slave. But in both the passages, 3 times it is written that Yahweh was with Joseph. यहोवा उसके साथ था, और यहोवा उसके साथ था, इसकी वजह से उसके साथ उसका जो आजू बाजू का समुदाय था, जो लोग थे, वो भी समृद्धि पा रहे थे उसकी वजह से. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि परमेश्वर हमेशा आपको अच्छी और सरल परिस्थितियों में रखेंगे. नो, गॉड विल पर्पसफुली प्लेस यू इन डिफिकल्ट वंस because he wants to mold you, because he wants you to become greater than what you ever think about yourself. Second mysterious way about God is that righteousness and integrity does not depend on your station in life. काफी बार जब हम पाप कर बैठते हैं, काफी बार जब हम बुराई कर बैठते हैं, तब हम उस परिस्थिति को दोष देते हैं. करे यार, उस समय वो वातावरण, वो माहौल ही ऐसा बन गया था कि मैंने कर दिया ये. But let me tell you, righteousness and integrity does not depend on your station in life.
जेनेसिस 38 किसके बारे में है? Can anyone tell? जेनेसिस 38 किसके बारे में है? एक नाम जो अभी हमने थोड़ी टाइम पहले बोला था, एक यहूदा के बारे में है मेरे मित्रों। यहूदा कौन था? At this point, Joseph was a free man. Joseph had a fulfilled family, sons, daughters. Joseph lived an independent life, respected man, son of Abraham, Isaac, and Jacob, patriarchs. Prosperity was all around him. But what does Judah does? What does Judah does? यहूदा क्या करता है? उत्पत्ति 38 में लिखा है कि यहूदा अपनी बहुओं के साथ व्यभिचार करता है। He does adultery with his daughter-in-law. Judah, who was free, Judah, who was independent, Judah, who had all the respect in the society. But Genesis 39 is about a slave brother who does not have any social standing, who does not have any level of social dynamics in his life. He's a slave. He's to be treated like an object. But even in this level, what he does is he maintains his righteousness and integrity before God. You and I can never blame any situation, never blame any person. We can never blame any circumstances of our life because of the sin that we commit. It all depends on you and me. It all depends on you and me, my dear friends. I often say this. Just because Joseph did not sleep with Potiphar's wife, he was thrown into jail. Just because he did not sleep with her, he could interpret the dreams of that chef, and another one was Patravahak. Another one was the cupbearer of the king. And he interpreted their dreams. Cupbearer was to be delivered, the chef was to be butchered. Cupbearer was delivered, he went there. For 2 years he did not remember Joseph. But after 2 years, when the king, the Pharaoh had a dream, he remembered Joseph. Oh, there was a guy who could interpret dreams. That's when they call out Joseph. And when he calls out Joseph, he tells the dream. The dream is about the 7 fat calves and 7 lean calves. And then Joseph interprets the dream. That 7 years, the next coming 7 years are going to be of utter prosperity. Gather as much as you can. And then after that 7 years are going to be of drought. What happens then? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है जैसे जिस प्रकार यूसुफ ने स्वप्न का मतलब बताया तो वैसे ही होता है. They gather a lot of grain with them for the next 7 years. और फिर जब वहां पर अकाल आता है, when the drought comes, even the land of Canaan is affected. Canaan में कौन रह रहा था? Who was staying in Canaan? Jacob and the entire household, his brothers. Now, why were they saved? They were saved because Joseph kept his zipper up. They were saved because Joseph did not give in this temptation. और वो बचाए गए. इसकी वजह से क्या हुआ? They went. फिर उसके बाद वहां पर गुलामगिरी के बाद निर्गमन की पुस्तक के अंदर फिर मूसा की बात, यहोशू की बात, न्यायाधीशों की बात, साउल, दाऊद, सुलेमान के बाद 2 बटे हुए राज्य के बाद बाबेल की बात, अशूर की बात, फिर पर्शियंस की बात, नेहमाया की बात, जब लोग वापस अपने जमीन पर जाते हैं. And after that what we hear is Jesus Christ is born. Why? All because Joseph did not give in that temptation. Joseph did not give in that temptation. My dear friends, temptation are a reality for your and mine lives. But we can resist those temptations by these 5 steps. Remember who you are. We are a Christian. Remember that sin is a sin no matter how beautiful it is. Remember that sin is against God before it is any against person. Remember, never taste poison. And 5th and the last point is, you have to make note of this, that your purity is more important than your prospects.